गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट दूसरा, नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। इससे पहले हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके दो वीडियो बनाए थे मैंने। एक में पाठ के भावार्थ संबंधित चर्चा की गई है और दूसरे में उसके प्रश्नोत्तर संबंधित। तो आज हम लोग जो है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, इसका भावार्थ देखेंगे। इसमें जो भी श्लोक है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा। ठीक, चलते हैं आगे। तो नित्यम पिबामः सुभाषित रसम की बात कर रहे हैं। तो देखो, कुछ विद्यार्थी जो है अपने अध्यापक से कुछ चर्चा कर रहे हैं क्लास के अंदर। ठीक है, इस पाठ का परिचय हो जाएगा भाई किस बारे में बात कर रहे हैं लोग, है ना। तो क्या कह रहे हैं बच्ची कह रही है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। ये जो बच्ची है ये अपने अध्यापक से पूछ रही है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ, हमारे विद्यालय की भीत यानी कि दीवार, भित्तौ में सप्तमी विभक्ति है, मतलब दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, मतलब अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति यानी कि ऐसा, है ना, जो इसने बोला है ना, ऐसा लिखितम अस्ति, है ना। ये बच्ची कह रही है कि हमारे विद्यालय की दीवार पर ये जो लाल लाल लाइन बताइए ना, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है ना, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य कः भावः, इसका क्या भाव है, अर्थात इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। इति कृपया बोधयतु, है ना, ये जो है कृपया करके बताइए। अब अध्यापक जी क्या करें, वो सुशीले, है ना। आप देखो ये संबोधन का सिंबल है, मतलब ये इसको नाम लेके बुला रहे हैं। लड़की का नाम क्या हो गया, बालिका का नाम क्या हो गया, सुशीला। तो क्या कह रहे हैं, वो सुशीले यानी कि हे सुशीला, अस्य भावातः अस्ति, इसका भावात है, इसका अर्थ है यत कि अस्मिन जगति, जगति मतलब संसार, है ना, और जगति में सप्तमी विभक्ति है। तो अस्मिन जगति यानी इस संसार में कोऽपि अयोग्य नास्ति, कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी लोग योग्य है, सभी योग्य है, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन जो उचित प्रेरक होता है और उचित जो है मार्गदर्शक होता है उसका अभाव होता है। मतलब सब जो है योग्य है, अगर उनको उचित जो है मार्गदर्शन मिल जाए और उचित प्रेरक मिल जाए तो सभी योग्य है, कहने का मतलब। अब आगे दूसरे बच्चे कह रहे हैं, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। अब ये बच्ची कह रही है कि मैंने भी विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में एतादृशं श्लोकं पठितवती, ऐसा ही एक श्लोक पढ़ा है ना। तो पठितवती आया है, इसमें कितवतु प्रत्यय, है ना। कितवतु प्रत्यय का प्रयोग जनरली भूतकाल में होता है। कितवतु प्रत्यय की पहचान क्या होगी, धातु के अंत में तवान, तवती या तवत दिखाई देगा। ठीक है, तो तवान पुल्लिंग में आएगा, तवती स्त्रीलिंग में, तवत नपुंसकलिंग में। अब लड़की बोल रही है इसलिए यहाँ तवती आया हुआ स्त्रीलिंग में। चले आगे। ओके, देखो इसका अनुवाद हो गया ये जो हमने अभी डिस्कशन किया था, है ना। चलते हैं आगे। ओके, आगे देखो फिर ये डिस्कशन कर रहे हैं और, है ना, अभी श्लोक शुरू नहीं हुए कि भाई ये सुभाषितानि, पहले तो अपना एक चैप्टर आता था, है ना, श्लोक संबंधी पार्ट है अभी। अब देखो आगे कह रहा है कि रमे, यानी कि जो बच्चे ने लास्ट में बोला था ना कि मैंने भी ऐसा श्लोक पढ़ा, उसका नाम है रमा। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित है ना। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि, हमारे चिंतन के विकास के लिए ही ये सुभाषित होते हैं। विद्यालय से परिसरे स्थापितानि, यानी कि विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए या लिखे गए, है ना। यानी हमारे चिंतन के विकास के लिए जो सुभाषित है इनको विद्यालय के परिसर में स्थापित किया गया है। ओके, आगे देखो ये कह रहा है बच्चा जो सवाल पूछ रहा है, महोदय सुभाषितानि इति अनेन कः अभिप्रायः, कि भाई सुभाषितानि का मतलब क्या है।
तो सर बोल रहे ना इनके, वस मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय श्रेष्ठ जनई उक्तानि सुवचनानि सुभाषितानि, कि मानवों के विकास के लिए, है ना, मानवों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनई, श्रेष्ठ जनों के द्वारा, है ना, श्रेष्ठ जन में तृतीय होती है, तृतीय का चिन्ह होता है ना, से या के द्वारा, तो श्रेष्ठ जनों के द्वारा उक्तानि सुवचनानि, बोले गए सुवचन, एव यानी ही, सुभाषितानि, उन्हीं को सुभाषितानि कहते हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जन थे यानी हमारे पूर्वज जो भी रहे हुए हैं उनके द्वारा जो मानव के मूल्यों के विकास के लिए, है ना, नैतिक विकास के लिए जो सुवचन बोले गए थे उन्हीं को सुभाषितानि कहा गया है। चले आगे, ये इसका अनुवाद है। ओके, अब देखो आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है श्रीमन सुभाषितानि पठने कह लाभ, यानी कि ये जो सुभाषित है इनको पढ़ने से क्या लाभ है ना, पढ़ने ने कहा लाभ मतलब क्या हो गया, ये जो सुभाषित है इनको पढ़ने से क्या लाभ है। अब वो वयम, सॉरी नीचे देखो, पहले ये वाला पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग फ्रेम है ना, हाँ तो ये पहले हो जाएगा। ओके, प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, कि भाई सुभाषितों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंश्च न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति, हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्यम यानी करना चाहिए, किंश्च न कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें सुभाषित बताते हैं। अब आगे देखो बच्ची बोल रही, अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम भी सुभाषितानि पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सुभाषितों को पढ़ना चाहते हैं। कृपया आसमान पाते दो, कृपया हमें पढ़ाइए। समीचीनम, वो कहते हैं ठीक है, उचित है। तरही यानी कि तो फिर, वयम सुभाषिता नाम रसम पिबामः, हम जो है सुभाषितों का रस पीते हैं अर्थात समझते हैं उनको। चलते हैं आगे। अब जो है हमारा पहला श्लोक शुरू हो रहा है। अब जो है थोड़ा ध्यान से समझेंगे अच्छे से कि भाई छोटे छोटे श्लोक जो है हमें जीवन में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो एक पहला श्लोक लिखा हुआ है, वस्त्रेण वाचा वपुषा, सॉरी वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अब क्या कह रहा है ये कि भाई जो व्यक्ति ये पंचभीर युक्तो मतलब वकारै पंचभीर युक्तो, यानी कि 5 वकारों से युक्त है ना, जो व्यक्ति 5 वकारों से युक्त है, नरो भवति पूजितः, उस व्यक्ति का सम्मान होता है। अब 5 वकारों से युक्त यानी कि जो फर्स्ट लाइन में जो 5 व बताए हुए हैं, अगर वो सारे गुण अपने में है, हमारे अंदर है, तो वो ऐसे व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होता है। अब वो 5 वकार कौन से, वकार अर्थात व से शुरू होने वाले 5 शब्द बताए हुए हैं ना। तो पहला है वस्त्रेण, यानी कि वस्त्र से, है ना, वस्त्रेण में तृतीय होती है। तो पहला तो कह रहा है वस्त्रेण यानी कि वस्त्र से, वपुषा इन सब में तृतीय होती है। वपु का मतलब होता है शरीर, दूसरा हो गया शरीर से। वाचा का मतलब हो गया वाणी से। विद्या यानी कि विद्या से। विनयेन विनम्रता से, यानी कि ये जो 5 चीजें बताई है, इनसे युक्त व्यक्ति सभी जगह सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होता है, कहने का मतलब। अब देखो वापस बात करते हैं कि भाई वस्त्रों से कैसे सम्मान होगा। व्यक्ति को जो है हमेशा स्वस्थ और सुंदर कपड़े पहनने चाहिए, है ना, यानी कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट संबंधी समझ लो, है ना, कि व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एक तरह से। तो वस्त्र जो है हमेशा आपको सुंदर सुंदर पहनने चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, कहने का मतलब, है ना। वपुषा, वपु का मतलब होता है शरीर, शरीर से भी होता है, यानी कि शरीर भी स्वच्छ होना चाहिए, है ना, साफ सुथरा, यानी कि नहाना धोना डेली चाहिए, कहने का मतलब। वाचा मतलब हो गया वाणी से। वाणी मतलब क्या हो गया, आप जब बोलते हो तो आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए और आप हितकारी बातें बोले, है ना। अब सब बोलने वाले व्यक्ति, बुरा बोलने वाले व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आते। विद्या मतलब क्या हो गया, विद्या से, व्यक्ति को हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। विनयन का मतलब हो गया विनम्रता से, है ना, और विनम्र होना चाहिए व्यक्ति। अगर ये 5 व से युक्त
वकार वाले ये जो 5 गुण है अगर किसी व्यक्ति में है तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है, वो सभी जगह पूजा जाता है, मतलब वो सम्मानित होता है। चलते थोड़ा इसका भावार्थ और देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है भावार्थ, यह समुचितानि वस्त्राणि धरती। देखो इसका मतलब समझ गए ना, जो उचित वस्त्र पहनता है, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर जिसका स्वस्थ है ना, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, और हमेशा मधुर और हितकारी वचन बोलता है। अध्ययने संलग्न भवति, यानी कि वही देखो विद्या मतलब अध्ययन हो गया ना, जो हमेशा विद्या प्राप्त करने में लगा रहता है। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, यानी कि जो विनम्रता से व्यवहार करता है। तादृश पंचभी वकारै, यानी कि ऐसे 5 वकारों से युक्त। कौन कौन से वकार? वस्त्रम वस्त्र वाला है ना, वपु शरीर, वाक यानी वाणी, विद्या मतलब ज्ञान, विनय मतलब विनम्रता, इति एते इनसे युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति, इनसे युक्त व्यक्ति संसार में सम्मान प्राप्त करता है। देखो सेम चीज नीचे भावार्थ में हिंदी में लिखी हुई है कि जो व्यक्ति उचित वस्त्र पहनता है ना, आगे उचित वस्त्र मतलब जो साफ सुथरे कपड़े पहनता है ना, और शरीर से स्वस्थ है, सदा मधुर और हितकारी वचन बोलता है, हमेशा अध्ययन में लगा रहता है, विनम्रता से व्यवहार करता है, ऐसे 5 व से युक्त है ना, पंचमी वकार है कहने का मतलब वस्त्र, वपु, वाक, विद्या और विनय, इनसे युक्त मनुष्य संसार में सम्मान प्राप्त करता है। ये था आपका पहला श्लोक। चलते आगे। ओके देखो क्या कह रहा है, षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सोत्रा, यानी कि षड दोषाः पुरुषेण, कि 6 दोष हम लोगों में होते हैं, ठीक है। पुरुषेण एव हातव्या, उनको 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। किसे त्याग देना चाहिए? भूतिम इच्छता, भूतिम का मतलब हो गया ऐश्वर्य चाहने वाले को। जीवन में अगर आप उन्नति चाहते हो, धन दौलत चाहते हो, है ना, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को 6 दोष जो है उनका त्याग कर देना चाहिए। वो 6 दोष कौन से? वो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ। कौन कौन से? निद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, भय यानी कि डर हो गया, क्रोध हो गया यानी कि गुस्सा नहीं करना, कहने का मतलब आलस्यम, आलसी नहीं होना चाहिए, और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब हो गया काम को टालने की आदत, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा, है ना, वो वाली आदत भी नहीं होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति इन 6 दोषों को त्याग देता है वही सफल हो पाता है, यानी कि सफलता प्राप्त करना चाहते हो अगर आप लोग जीवन में, तो आपको इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसका भावार्थ लिखा हुआ है, अपन लोग भावार्थ देख लेते हैं, हिंदी में संस्कृत में दोनों में लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये समझ गए होंगे, पूरा का पूरा बात यही है। लिखा हुआ देखो, हम में ये 6 निद्रा आदि 6 दोष होते हैं, ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक है। अतः मनुष्य अपने जीवन में धनवान या विद्वान बनना चाहता है, यानी कि जो भी मनुष्य ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, उसे अत्यधिक निद्रा, है ना, तंद्रा यानी कि कर्महीनता, है ना, मतलब कुछ कर्म कर ही नहीं रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, कुछ भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुछ कर नहीं रहा है, तो ऐसी आदत भी नहीं होना चाहिए। भय है, क्रोध है, आलस्य है, और कार्य को विलंब से करने की प्रवृत्ति, यही वही कार्य को टालने की आदत कहने का मतलब। तो ये जो 6 दोष है इनको त्याग देना चाहिए, ठीक है, अगर जीवन में सफल होना है तो। चले आगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, विद्या तपो भयाम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञान शुद्ध्यति। अब देखो क्या कह रहा है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अद्भि मतलब जल से, गात्राणि यानी कि शरीर की शुद्धि होती है, शरीर के अंगों की शुद्धि होती है जल से, मतलब हम लोग जब नहाते हैं तो शरीर स्वच्छ। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन जो है सत्य बोलने से शुद्ध होता है। विद्या से और तपो भयाम यानी कि तपस्या, है ना, परिश्रम देने का मतलब, यानी कि विद्या से और परिश्रम से भूतात्मा यानी कि प्राणियों की शुद्धि होती है, जो भी मनुष्य होता है ना। बुद्धि ज्ञाने शुद्ध होती है, और बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती है, ठीक है।
आगे देखते हैं इसका और भावार्थ क्या है। देखो क्या लिखा है, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, यानी कि प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, यानी कि सत्य से मन पवित्र होता है। अर्थात सत्य घटनेन मनसि द्वंद्व भीति च न भवति, यानी कि जो व्यक्ति सच बोलता है उसके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व या भय नहीं होता है ना। जो झूठ बोलता है उसके मन में चलता रहता है ना कि भाई कहीं उसका सच सामने आ जाए। अगर आपने झूठ बोला है तो आपके मन में चलता रहेगा कि भाई मैंने झूठ बोल दिया है और कहीं पता ना चल जाए, मेरी जो है मेरा सच सामने ना आ जाए, या पता चल गया तो क्या होगा, मतलब इस तरह का द्वंद्व चलता रहता है, मन में भय रहता है, कहने का मतलब। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवनस्य शुद्धि भवति, और नित्य यानी कि प्रतिदिन विद्या अभ्यास करने से और परिश्रम करने से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है, लिखा हुआ है ना, ज्ञानेन बुद्धि निर्मला भवति। अतः इसलिए मनुष्य नित्यम स्नानम सत्यघटनम विद्या अभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन कहना चाहिए, विद्या अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। चले आगे, ये इसका हिंदी में भावार्थ दिया हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, अब देखो ये जो श्लोक है इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया हुआ है ना। क्या है इसमें लिखा हुआ, उत्तरम यत समुद्रस्य, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वत्सम तदम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यानी कि जो उत्तर में है किसके, समुद्र के। आप भारत के मैप में को देखोगे तो भाई उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, तो हिंद महासागर जो है नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पे मान लो हिंद महासागर है ना, यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर के उत्तर में तो है भारत। तो कह रहा है उत्तरम यत समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में। अब हिमालय ऊपर है ना, तो अब हिमालय के इस तरफ है ना भारत, तो हिमालय के दक्षिण में, कहने का मतलब। तो इसलिए कह रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तदम भारतम, उस क्षेत्र को भारत, क्या उस क्षेत्र का नाम है भारत। भारत नाम मतलब क्या होगा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भारत कहते हैं। भारतीय यत्र संतति, संतति का मतलब होता है संतान, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं या कह दो इसकी संतानें हैं, उनको भारतीय कहते हैं, यानी कि भारत में रहने वाले भारतीय है। ठीक, तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है। देखो आगे क्या भी रहा है ये कि भाई अस्मिन सुभाषिते, है ना, इस सुभाषित में, इस श्लोक में, इस विचार में सुभाषितकार जिसने भी श्लोक लिखा है, कहने का मतलब भारत से भौगोलिकम स्वरूपम वर्ण्यति, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन कर रहा है। हिंद महासागर के उत्तर भागे, कि भाई भारत कहाँ है, हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालयस्य च दक्षिण भागे, और हिमालय के दक्षिणी भाग में, यह भूभाग अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। और अत्रत्या नागरिका भारतीय इति प्रसिद्ध, और यहाँ के नागरिक भारतीय है। समझ गए, तो इसमें भारत की मैप के अंदर भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। चले आगे, ये इसका इंडिया है। ओके, अब देखो आगे जो है वो श्लोक, मतलब अच्छा श्लोक है वो भी, तो ठीक है, व्यक्ति जो है निरंतर प्रयास करता रहता है वो सफल हो सकता है, कहने का मतलब। क्या कह रहा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, घटः मतलब होता है घड़ा, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धर्मस्य च। कह रहा जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु मतलब हो गया जल की बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, तृतीय व्यक्ति है ना, जल की बूंद गिरने से, क्रमशः यानी कि लगातार, क्रमशः मतलब हो गया लगातार, लगातार जल की बूंदे गिरने से, पूर्यते घटः घड़ा भर जाता है, सह हेतु उसी प्रकार से, सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, यानी कि जो व्यक्ति सह हेतु यानी कि वही हेतु बनता है, कारण बनता है, यानी कि सेम प्रवृत्ति, कहने वाला जो व्यक्ति निरंतर जो है अभ्यास करता रहता है तो वो सर्व सभी प्रकार की विद्या, धर्म और धन को प्राप्त कर सकता है ना। कहते ना बूंद बूंद से घड़ा भरता रहता है।
जैसे अगर लगातार बूंदे गिरती रहे तो धीरे धीरे करके घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम करता रहता है, लगातार परिश्रम करता रहता है, प्रयास करता रहता है, वो सभी प्रकार की विद्या प्राप्त कर सकता है, विद्या और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य भी कर सकता है, धर्म कर सकता है और धन प्राप्त कर सकता है। आगे देखो इसका भावार्थ लिखा हुआ, देखते हैं इसको। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतनेन रिक्त घटा अपि पूर्णः भवति। समझ गए होंगे कि जिस प्रकार निरंतर जल की बूंदे गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, रिक्त मतलब खाली, तथे वैसे ही जीवन में निरंतरम लगातार अभ्यास से सामान्य मानव भी सर्व प्रकारम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। यानी कि जो साधारण व्यक्ति भी है ना, अगर वो निरंतर प्रयास करे तो सभी प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति को नित्य जो है प्रयास करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, आगे देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडिता नाम अनुपासयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि। यानी कि जो व्यक्ति पढ़ता है, यह पठति, पढ़ती मतलब पढ़ता है, जो पढ़ता है, लिखती यानी लिखता है, पश्यति यानी देखता है, परिपृच्छति यानी कि अपने संदेह पूछता है, पंडिता नाम अनुपाश्रयति यानी कि जो बुद्धिमान लोगों की संगति करता है या उनका अनुसरण करता है, उनके साथ रहता है, तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम एव विस्तारिता बुद्धि, उसकी बुद्धि उसी प्रकार जो है खिल जाती है, यहाँ विकसित होती है, जैसे कमल के फूल जो है सूर्य की किरणों से होते हैं। यानी कि सूर्य की किरणों से जैसे कमल का फूल खिल जाता है, वैसे उसकी बुद्धि जो है विकसित होती है ना। ओके, आगे देखो इसका लिखा हुआ है भावार्थ। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ओके, देखो क्या कहेगा, यानी कि रचता कि अस्मा भी आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनई संगति वासस्य कर्तव्य। यानी कि हमको आत्मविश्वास के लिए श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी चाहिए, उनके साथ निवास करना चाहिए। यतो ही क्योंकि यह निरंतर पठति मतलब लगातार पढ़ता रहता है, अर्थात अपना अध्ययन करता रहता है, लिखति जो लिखता है, पश्यति जो देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विभिन्न प्रश्न पूछता है। और प्रश्न कब पूछेंगे, अपने संशयों को दूर करने के लिए। ज्ञानिया नाम आश्रयम तिष्ठति, ज्ञानियों के आश्रय में रहता है, अर्थात उनके समीप रहता है। तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है, यथा जैसे सूर्य से किरण ही कमल पूर्णतया विकसितम भवति, जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कमल पूरी तरह खिल जाता है। ठीक है, मतलब व्यक्ति जो है अगर लगातार पढ़ने में लगा रहता है, पढ़ता लिखता है ना, देखता है, हर चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करता है, कहने का मतलब, और अपने संदेह पूछता है, और ज्ञानी लोगों के साथ रहता है, बुद्धिमान लोगों के साथ रहता है, उनका आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कमल जो है पूरी तरह खिल जाता है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति यानी संतुष्ट होना, और जंतु का मतलब यहाँ पे जन्तवः यानी जंतु नहीं, मतलब सभी प्राणी कहने का मतलब सभी प्राणी जो है प्रिय वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए तद एव वही, तद प्लस एव है ना, तदेव में जैसे तो संधि हो रखी है, तत् प्लस एव, तत् यानी वह, एव यानी ही, इसलिए वही वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी है ना, कैसी दरिद्रता, बचत पे प्रिय वचन बोलने के पैसे थोड़े लगते कहने का मतलब है ना। तो कह रहा है प्रिय वचन बोलने से सभी प्रकार के जंतु जो है, सभी जंतु जो है संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, है ना। देखो इसका भावार्थ देख लेते फटाफट, है ना, समझ तो आ गया होगा आप लोगों को। तो प्रिय वाक्य प्रदान का मतलब क्या हो गया, मधुर भाषण, यानी कि मधुर बोलने से, है ना, मधुर भाषण से, वही प्रिय बोलने से। सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकि सर्वाणि मित्राणि, यानी कि सभी प्राणी
अब जो भी हो, चाहे हमारे मित्र मित्राणी माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्ना भवति, हमारे माता पिता भाई बहन इत्यादि प्रसन्न होते हैं। ठीक है। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, यानी कि मीठा बोलने से कुछ हानि, कोई भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एवं करणीयम, इसलिए हमेशा मधुर भाषण करना चाहिए, मतलब मधुर बोलना चाहिए, है ना। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय, और मधुर बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। कोई इसमें कोई पैसा थोड़ी लगता है, इसलिए मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, है ना। ओके, अगला जो है आलसी लोग होते हैं उनके लिए क्या कह रहा है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न औषधति। कह रहा है आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। महान मतलब महानता वाली नहीं है, सबसे बड़ा रिपु यानी शत्रु। ठीक है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, देखो 3-4 शब्द है इसमें, न प्लस अस्ति उद्यम, है ना, समः, तो मतलब क्या हो गया, न मतलब नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी परिश्रम, सम यानी समान, बंधु परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कृत्वा यम न औषधि, जिसको करके कोई भी दुखी नहीं होता है। ठीक है। देखो इसका भावार्थ देख लेते हैं, क्या कह रहा है, आलस्यम ही मनुष्य नाम, मनुष्य से कहने का मतलब मनुष्य नाम यानी मनुष्य से, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर विद्यमान, शरीर में विद्यमान महान शत्रु अस्ति, यानी कि बड़ा, सबसे बड़ा शत्रु का कहने का मतलब, तत्एव अस्माकं कार्य से संपादने अवरोधकम भवति, वही हमारे कार्य संपादक में अवरोध होता है, बाधा होती है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविक मित्रम अस्ति, समझ गए होंगे, परिश्रम ही हमारा सच्चा मित्र है, वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमं करोति स कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है उसको कभी दुख प्राप्त नहीं होता। ये इसका हिंदी में भावार्थ है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा लास्ट श्लोक है, ध्यान देंगे इसमें भी क्या लिखा हुआ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। कह रहा 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हमको सीख देते हैं। क्या है मतलब, पुराणों की अगर बात की जाए, सब पुराणों में ये 2 बातें आपको देखने को मिलेगी। कौन सी है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, यानी कि दूसरों का भला करना। परोपकार करने का मतलब क्या हो गया, पर प्लस उपकार, यानी कि दूसरों की भलाई करना। पुण्याय यानी कि दूसरों का भला करना, परोपकार जो है पुण्य होता है, और दूसरों को दुख देना, पीड़ा देना वो पाप है। चले आगे, देखो आगे लिखा हुआ भी है, इसका भावार्थ देखो। महर्षि वेद व्यासस्य, यानी कि महर्षि वेद व्यास के अष्टादश पुराणानाम सारः, महर्षि वेद व्यास ने जो 18 पुराण लिखे हैं उनका सार जो है 2 वचनों में है। अब वो 2 वचन कौन से, परेशान उपकारणम पुण्यम होती, दूसरों का भला करना पुण्य है, और परेशान यानी दूसरों को पीड़नम यानी कि पीड़ा देना पाप होता है। महर्षि वेद व्यास जो है जिन्होंने पुराण लिखे है ना, महाभारत के रचयिता भी अपने, और जो 18 पुराण लिखने वाले जो वेद व्यास जी है, उन्होंने अपने जो इनके जितने भी 18 पुराण है उनका अगर सार कहा जाए तो उसमें एक ही बात आती है, 2 बातें आती है, सॉरी। एक तो हो गया कि दूसरों की भलाई करना पुण्य होता है, और दूसरों को परेशान करना पाप है। ठीक, ये इसका भावार्थ है। देखो महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है, दूसरों का उपकार करना पुण्य और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। अतः हमेशा परोपकार करना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक, तो ये जो थे आपके इस पाठ के, ये जो हमारा नित्य पिबामः सुभाषित रसम, इसके 9 श्लोक है जिनकी हमने बात की है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।